श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञानी है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों करके भी ज्ञान निश्चित किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना तथा इसमें अपने को सुखी दुखी न मानना एवं इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष निषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। जिसको जानकर वह अज्ञान है। अब ज्ञेय या स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख है। वही जगत में सबसे घेरे हुआ है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको पुरुष किसी से आसक्त नहीं है, पर वो सबका आधार है। स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों के समान विभक्त रहता है। समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वही अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों की ज्योति देता है। यहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, यज्ञ और ज्ञेय, इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि और विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदानुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्या योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखता है, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। परमेश्वर सब भूतों के समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। इसी तरह जो देखता है वही दिखता है। सब में समान रूप से स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ जो आप में ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति के प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि
प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, उसमें ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे आकाश सर्वव्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता। उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह पात्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति को देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय समाप्त।